हाँ जी, पहले तो आपको, आपके परिवार को, मेरे और मेरे परिवार की साइड से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर, क्या एफआर में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, और अगर आते तो कितने मार्क्स के आते हैं, थ्योरी का लेवल कैसा होता है, क्या हमें थ्योरी इस टाइम पे कवर करके जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को मैं बड़ा छोटा रखूंगा, ठीक जी सर। मैंने क्या किया है, मई 18 से लेके जब से इंडियस बेस आपका सिलेबस हुआ है, मई 24 तक जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आए सबको कंपाइल कर दिया है। पहला स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर, क्या एफआर में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आते हैं। उनका लेवल बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर मैं करंट सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आपका जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एक्सपेक्टेड है फ्रेमवर्क के चैप्टर से। अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लास्ट टाइम आ गया था, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम है, बट हम मना नहीं कर सकते, ठीक। एथिक्स एंड अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम सर यही थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट का मूड बना कहीं और से थ्योरी के क्वेश्चन पूछने का, तो वो जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके केस सिनेरियो बेस्ड थ्योरी होंगी। अभी तक अगर मैं बात करूं तो टोटल जो करंट सिलेबस है उसके हिसाब से टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे आए जो प्योर थ्योरी के क्वेश्चन है, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फ्रेमवर्क में से आए हैं। अगर मैं केस बेस्ड थ्योरी की बात करूं, देखिए प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और केस बेस्ड थ्योरी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। प्योर थ्योरी के क्वेश्चन है जैसे डिफाइन फंक्शनल करेंसी, ये प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है। केस बेस्ड थ्योरी कैसे है, वो आपको सिचुएशन बना के देगा और कहेगा आइडेंटिफाई कीजिए कि ये करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक जी सर। तो इंस्टीट्यूट ने सर जो अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं एफआर में थ्योरी के, वो 5 to 10 मार्क्स की थ्योरी रहती है। नवंबर 23 में थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन वो जो थ्योरी थी ना, वो आपकी थ्योरी ऐसे नहीं कि प्योर थ्योरी थी, वो आपकी केस बेस्ड थ्योरी थी। तो आपने क्या करना, ये जो फाइल है इसका प्रिंट आउट ले लेना, सब दोस्तों का शेयर करना, और आपको ये फाइल मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक बार ना प्रिंट आउट लेके आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि देखिए दोस्त, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वो किसी और क्वेश्चन के साथ आएगा, और ऐसा हो सकता है कि कोई उसके अलावा कोई और क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ जाए, तो हमें तो थ्योरी का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक जी सर। मान लो हमने क्वेश्चन 1 कंपलसरी हो गया, ठीक, बाकी हमें एक क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलेगा, 2 नहीं छोड़ सकते हम। अब एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया, अब एक क्वेश्चन में थ्योरी उन्होंने साथ में लगा के दे दी साहब, और अगर थ्योरी में हम लोग वीक हो गए तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे, और हम एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई करते हैं, हम मार्क्स नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे। तो आपने क्या करना, ये थ्योरी कवर करके जानी है। अगर मैं अभी तक हिस्ट्री की बात करूं तो इंडेस 21 एक ऐसा इंडेस है जिसमें से एक बार प्योर थ्योरी का क्वेश्चन आया था नवंबर 19 में 4 मार्क्स का। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सर जनरली थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर दिए हैं, कब कब आए हैं। आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेस का क्वेश्चन आपका मई 24 में आया है। अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपका मई 24 में आया है। इसके अलावा जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है ना, वो आपके केस स्टडी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन है। जैसे इंडेस 1 के क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी के, तो मैं इनको थ्योरी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने सर अच्छे से इन सबको पढ़ रखा है, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आपका नवंबर 23 में थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, जनरली जो थ्योरी आती है 5 to 10 मार्क्स की आती है, लेकिन नवंबर 23 में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा आई थी, और वहाँ पे जो थ्योरी के क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, देखिए आपका इंडेस 115 में उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसेस दे दिया और पूछा कि क्या ये आपका ऑब्टेन एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड है। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन नवंबर 23 में ही आया था, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे पूछा गया था, आपने आइडेंटिफाई करना था कि जो एंटिटी है वो प्रिंसिपल है या एजेंट है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आपका केस बेस्ड थ्योरी होती है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, आइडेंटिफाई करना था कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, केस बेस्ड थ्योरी थी। ज्वाइंट अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, केस बेस्ड थ्योरी थी, नवंबर 20 में 4 मार्क्स का। इंडिया 16 का क्वेश्चन था, केस बेस्ड क्वेश्चन था। इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो अभी तक जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आए, तो आपने थ्योरी को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो आपने पढ़ रखा उसमें से ही आप थ्योरी का आंसर आराम से लिख लेंगे, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चनों का लेवल बड़ा हल्का होता है। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन और रेज किया था कि जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल कैसा रहेगा, मैं आपको तो बड़े हल्के लेवल की थ्योरी आएगी, ठीक। और इस फाइल का प्रिंट आउट ले लेना और एक बार गो थ्रू कर लेना इस थ्योरी को, ठीक जी सर। ये मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए रेलिवेंट है उन सब की लिस्ट बना के दे दी है। लास्ट में मैंने एक पेज ये भी लगा दिया है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।